तो दोस्तों आज की ये डिबेट बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि है अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ में है गरिमा सिंह जो कि एक पत्रकार हैं। चलो देखते हैं बहस। हमारे मैनिफेस्टो इनके मैनिफेस्टो में अंतर देखिएगा। जब हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं, तो वो दिखेगा हमारे मैनिफेस्टो में। हम ये कह रहे हैं कि वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन टू स्टडी अब्रॉड। क्यों हिंदुओं के बच्चे नहीं हैं, ईसाइयों के बच्चे नहीं हैं, सिखों के बच्चे नहीं हैं, वो विदेश में पढ़ने जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप का भारत सरकार खर्चा नहीं उठाएगी, मुसलमानों के लिए उठाएगी। माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है मैडम? लेकिन इसी मुस्लिम लीग जिस पर आपका जिसकी आपकी पूरी पार्टी एजुकेटेड है। आप अब सुन लीजिए फिर डॉक्टर अजय आलोक, मैं सवाल तो पूछूंगी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, अच्छा बने, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। मैम जिस मुस्लिम लीग पर आप इतने एजुकेटेड हैं, इतने आंदोलन थे, 88 साल पुराना घोषणा पत्र आप लेकर आए, उस मुस्लिम लीग के साथ आप सरकार बनाते हैं 1940 में बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। अब ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पे बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पे पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, उस समय भी मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम करता था। ये तो विभाजित हिंदुस्तान हो गया ना। जिस समय की बात कर रहे हैं आप, उस समय भी टू नेशन थ्योरी पर मुस्लिम लीग काम करता था। उस समय अविभाजित हिंदुस्तान था, टू नेशन थ्योरी पर तब भी काम करता था मुस्लिम लीग। विभाजित हिंदुस्तान है, पूर्ण हिंदुस्तान तो है ही नहीं, पूर्ण हिंदुस्तान तो। एक मिनट गरिमा जी, दूसरी बात आपको बताऊं, खाना कितना भी अच्छा पड़ोस के दीजिए ना, अगर उसमें छिपकली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता। नहीं, मैं तो सीधा सवाल डॉक्टर अजय, एक सेकंड, ये मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण लेके कांग्रेस ने पुणे मैनिफेस्टो में जहर फैला दिया है, और ये जहर जनता को बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। अब आपको खाना खाना है, आप खाइए। एक मिनट, हमारा काम है 1936 गरिमा सिंह को वो खाना खाना है, गरिमा सिंह खाए, हम कहाँ मना कर सकते हैं? डॉक्टर अजय, अब मोनोलॉग तो ना कीजिए ना, सवाल सुन लीजिए मेरा, मैं जवाब देने का मौका दूंगी। 1936 के जिस घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, करेंगे, मुझे पता है। अगर मुस्लिम लीग 1936 में डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही थी, आप 1940 में उसके साथ सरकार बना रहे थे। बिल्कुल बना रहे थे, मैं तो कह ही रहा हूं कि अविभाजित हिंदुस्तान में हमने सरकार बनाई, क्योंकि वो राजनीतिक की डायमेंशन में वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आज कौन सी मजबूरी है कि आपके एक मिनट, अब सुन लीजिए, आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस का अलाई है, वो कहता है ये खुलेआम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, कर्नाटक में केरला में धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और आप तब भी अलाई बन के चले रहते हैं। वो कहता है कि राहुल गांधी की नामांकन यात्रा में मुस्लिम लीग कहती है कांग्रेस के झंडे नहीं लगेंगे, नहीं तो हमारे झंडे भी लगेंगे। अब कांग्रेस अपना झंडा नहीं लगाती है, आप उस पे सवाल नहीं उठा रही हैं। और वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को एक बार हो गया, विभाजन का दंश हम झेल चुके। एक मिनट, अब हम विभाजन का दंश झेल चुके, अब कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी पे एक मिनट, अब कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी पे चले तो फिर विभाजन का दंश झेलना पड़ेगा। इनके एक एमपी ने क्या कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए, उस पर तो आप कोई डिबेट नहीं, गरिमा सिंह ने सवाल नहीं पूछे, क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नॉर्थ का? गरिमा सिंह अगर इतनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अजय आलोक की नजर में, कोरोना है, खत्म हो जाना चाहिए, सवाल पूछ रही है पन्ना का डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएगा। महबूबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप? महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम आतंकियों को कहती है सॉइल ऑफ द सन ऑफ द सॉइल, और क्या कहा, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती की सरकार भी हम ही ने गिराई, कहा कि वी विल डू आवर मैक्सिमम, सरकार हमने गिराई, उस महबूबा मुफ्ती से हम अलग हो गए, और आज वो महबूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाव लड़ रही है? अरे आपने 2.5 साल सरकार चलाई डॉक्टर अजय आलोक महबूबा मुफ्ती के साथ। हाँ, फिर सरकार गिरा भी दी हमने, 2.5 साल बाद फिर हमने सरकार गिरा दी, जो आतंकवादियों को खुलेआम कहती थी कि सन ऑफ द सॉइल गिरा दी। अरे भैया, हमने सरकार, ये नहीं चिपकेगा, गरिमा जी कुछ नया लाइए, ये नहीं चिपकेगा, हमने सरकार गिरा दी, सरकार से बाहर निकल गया, 370 भी हटा दिया, चिल्लाते रह गए लोग कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां तो दूर छोड़िए, छटाक भी कुछ नहीं बहा। लेकिन आज उसी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़ के बर्फ खेलते हुए फोटो आप दिखा रही थी, जरा वो तो पूछिए। सन ऑफ द सॉइल कौन कहता था आतंकवादी को? बुरहान वानी को। उन्हीं के साथ 2.5 साल सरकार चलाई सर, उस पे तो उन्हीं के साथ स्माइल देने लगेगा। अब वापस जाइए 1940 में, अब वापस जाइए 40 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजय आलोक आप। जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा। गरिमा 40 का जवाब दे दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हिंदुस्तान था मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के
आप अगर 88 साल पुराना मैनिफेस्टो उठाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का, तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मैनिफेस्टो का हवाला देकर आप घेर रहे हैं एक पार्टी को, 36 के मैनिफेस्टो का, और उसी 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं। घेरेंगे हम 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनी और वो अविभाजित हिंदुस्तान था, लेकिन जब विभाजन हो गया धर्म के आधार पर, जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे, जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम, आज उस शरिया के साथ हाथ मिला के कांग्रेस चल रही है। हमसे सवाल पूछने की जगह जरा कांग्रेस से सवाल पूछिए, देश का भला होगा। क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना खिलाएगी जनता को, तो बाकी सब चीज धुल जाएगा, सारे राइट्स तो चले गए जाएंगे माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी को तो कुछ मिलना ही नहीं है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म। तो क्यों होना चाहिए बहुसंख्यकवाद? देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा सेक्युलर है हम। क्यों कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज करना चाहिए? सवाल ये कि कांग्रेस को कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज क्यों करना चाहिए? ठीक है, संविधान हमारा यूसीसी की बात करता है, तो फिर पर्सनल लॉ को प्रमोट क्यों करना चाहिए? जवाब देंगे आप? हमारे संविधान में है यूसीसी, क्यों पर्सनल लॉ बोर्ड पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे? जवाब है कांग्रेस के पास, दे जवाब। वी विल स्ट्रेंथन द पर्सनल लॉ। व्हाई? नहीं, मुस्लिम इज देयर। अच्छा, ये वेयर विल द यूसीसी गो? इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश मुस्लिमों का नहीं है क्या? मुस्लिमों से इतना दिक्कत, इतनी तकलीफ में क्यों रहते हैं? ये देश सबका है, सबका है। ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। सिर्फ मुस्लिम प्रमोशंस की बात मत कीजिए। लेकिन सुविधा के हिसाब से आप, सुविधा के हिसाब से आप भी खेल जाते हैं, रगों में बस गया है। सुविधा के हिसाब से आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेंगे। दिक्कत ये है, सुविधा के हिसाब से आपकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हमारी रगों में नहीं है, बना लेगी। हम हमारी रगों में नहीं। गरिमा जी चिपकेगा नहीं ना, बेकार आप कोशिश करिए, नहीं चिपकेगा। ये हमारी रगों में नहीं है, आपकी रगों में तो ऐसा है कि रग के अंदर से दिखता है। मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है? ये तो मेरे रग रग में है। यही कांग्रेस की रग रग में है, यही घमंडियों की रग रग में है। देखिए हर जगह हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम। मुस्लिम सीटों पर लड़ने के लिए मार मचा दी है इन लोगों ने, आपस में सर फोड़ लेंगे, मुंह नोच लेंगे एक दूसरे का। इन गरिमा जी तभी मुस्कुराएंगे आराम से। मुरादाबाद का अभी देखिएगा, अभी देखिए रामपुर नहीं मिला, रामपुर में कैंडिडेट बदल गया। बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। जहरीला खाना खाना आपको शौक है, मुबारक हो, आप खाइए कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हम देश को नहीं खिलाने देंगे, हम देश को नहीं खिलाने देंगे।